ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना। बिना गुरु के इस दुनिया में ज्ञान नहीं हो सकता है। गुरु नहीं होंगे तो इस जग में हम सभी ऐसे भटकेंगे। आप सभ्यता को जानते भी होंगे कि हम सभी कैसे इवॉल्व हुए हैं और आज इस रूप में आ सके हैं। तो संसार में गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा है। प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं। इसके बाद अलग अलग प्रकार की शिक्षा लोग ग्रहण करते हैं। कोई धार्मिक शिक्षा लेता है, कोई नैतिक शिक्षा लेता है, कोई साइंटिफिक शिक्षा लेता है और हर प्रकार की शिक्षा का महत्व है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को समर्पित है, अपने गुरु को याद किया जाता है। बिना गुरु के हम सभी इस दुनिया में कुछ भी नहीं हैं। इस साल 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर ये त्यौहार मनाना क्यों शुरू हुआ और प्रचलन क्या है, क्यों ये त्यौहार मनाया जाता है। और ख़ास बात इसमें ये है कि ये तिथि आरंभ कब होगी और अंत कब होगा, यानी कि समापन कब होगा इसका, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत खास है, अंत तक जरूर देखिएगा और ओम नमः शिवाय कमेंट में लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गुरु पूर्णिमा मुहूर्त के बारे में। गुरु पूजा और श्री व्यास पूजा के लिए पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के बाद 3 मुहूर्त तक व्याप्त होना बहुत ही आवश्यक है। यदि पूर्णिमा तिथि 3 मुहूर्त से कम हो तो ये पर्व पहले दिन मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। गुरु पूजन की विधि क्या है। इस दिन यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद पूजा आदि नित्य कर्मों को आपको निपटाना है उत्तम तरीके से। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करना है। फिर व्यास जी के चित्र को सुगंधित फूल या माला चढ़ा करके अपने गुरु के पास जाना चाहिए। उन्हें ऊंचे सुसज्जित आसन पर बैठा करके पुष्पमाला पहनानी चाहिए और ये अगर संभव न हो तो उनकी तस्वीर के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप कहीं और अब जॉब करने चले गए हों, गुरु आपके पास ना हो, माता पिता पास ना हो, तो उनकी तस्वीर को ही पूज लीजिए। उनसे अगर संभव हो तो फ़ोन पे वार्तालाप कर लीजिए, नमस्ते कर लीजिए। इसके बाद वस्त्र, फल, फूल, माला अर्पण करके कुछ दक्षिणा यथा सामर्थ्य धन के रूप में भेंट करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए गुरु का। या माँ हैं, पिता हैं तो उनके लिए आप कोई अच्छी चीज़ खरीद करके ले जा सकते हैं, कपड़े हैं या जो भी चीज़ें हैं उनकी खुशी के लिए। गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। पौराणिक काल के महान व्यक्तित्व ब्रह्मा सूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था, ऐसी मान्यता है। वेद व्यास ऋषि पराशर के पुत्र थे। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास तीनों कालों के ज्ञाता थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके ये जान लिया था कि कलयुग में धर्म के प्रति लोगों की रुचि कम हो जाएगी। धर्म में रुचि कम होने के कारण मनुष्य ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, कर्तव्य से विमुख और कम आयु वाला हो जाएगा। एक बड़े और संपूर्ण वेद का अध्ययन करना उसके बस की बात ही नहीं रह जाएगी। इसीलिए महर्षि व्यास ने वेद को 4 भागों में बांट दिया, जिससे कि अल्प बुद्धि और अल्प स्मरण शक्ति रखने वाले लोग, कलयुग के लोग, वेदों का अध्ययन करके उसका लाभ उठा सकें। व्यास जी ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटने के बाद उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वो वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान अपने प्रिय शिष्यों वैशंपायन, सुमंत मुनि, पैल और जैमिन को दिया। वेदों में मौजूद ज्ञान अत्यंत रहस्यमयी और मुश्किल होने के कारण ही वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना 5वें वेद के रूप में की, जिनमें वेद के ज्ञान को रोचक किस्से कहानियों के रूप में समझाया गया है।
पुराणों का ज्ञान उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण को दिया। व्यास जी के शिष्यों ने अपनी बुद्धि बल के अनुसार उन वेदों को अनेक शाखाओं और उप शाखाओं में बांट दिया। महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना भी की थी। वे हमारे आदि गुरु माने जाते हैं। गुरु पूर्णिमा का ये प्रसिद्ध त्यौहार व्यास जी की जयंती के रूप में भी मनाई जाती है, इसीलिए इस पर्व को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। हमें अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। चाहे आपने जिस भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण की हो, उनको आप व्यास जी का रूप मानिए। हो सकता है किसी ने एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हो, उनसे शिक्षा ग्रहण की हो, या उनके जो बनाए हुए या उन्होंने जो सिद्धांत दिए उसको पढ़ करके दुनिया को समझा है और बनाया है। ऐसे ही आप अपने गुरु, जो भी आपके गुरु हों, तो उनको आप वेद व्यास जी के अंदर में देखेंगे, उसी रूप में देखेंगे और पूजा करेंगे। इस दिन केवल गुरु की ही नहीं बल्कि परिवार में जो भी बड़े हैं, यानी कि माता पिता, भाई बहन, इन सभी को भी गुरु तुल्य ही मानना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हमें शिक्षा मिलती है और इन्हीं का हम एक रूप होते हैं संसार में, और इनकी भी प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए मन में। गुरु की कृपा से ही विद्यार्थी को विद्या आती है। उसके हृदय का अज्ञान जो होता है, अंधकार जो होता है, वो दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला होता है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए भी ये श्रेष्ठ दिन है। इस दिन गुरुजनों की यथासंभव सेवा करने का बहुत महत्व होता है, इसीलिए इस पर्व को श्रद्धापूर्वक जरूर मनाना चाहिए। हम आशा करते हैं कि ये गुरु पूर्णिमा आपके लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना गुरु पूर्णिमा की। अब जान लेते हैं इसके पूर्णिमा तिथि के आरंभ और समापन के बारे में। जुलाई 20, 2024 18 यानी कि संध्या के 6:01 से पूर्णिमा की तिथि आरंभ होगी। 21 जुलाई को 24/2000 रहेगा। उस दिन 15 यानी कि 3:48 पर पूर्णिमा समाप्त होगी। चूंकि हमारा शास्त्र जो है उदय तिथि को लेता है, इसी वजह से 20 जुलाई को नहीं मनाना है, कन्फ्यूजन मत रखिएगा। 21 जुलाई को आपको गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाना है, गुरु को याद करना है। गुरु को याद करते ही आपके मन में क्या होता है, क्या आता है? क्योंकि आज जो कुछ भी, जिस भी जगह पर आप होंगे, आपको जो भी हासिल है वो प्रथम गुरु माता, इसके बाद माता पिता के बाद आपके जो गुरुजन हैं, स्कूल वाले, उनकी बदौलत हैं। तो गुरु को याद करते हुए आपके मन में कौन सी बात आ रही है, कमेंट्स में लिख भेजिए। एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, कमेंट में भी लिख दीजिए ओम। आप सभी ने ये वीडियो देखा, हमें बहुत अच्छा लगा, अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। मैं सोनू आप सभी से इस वीडियो से विदा लेता हूं। जुड़ूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेकिन ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद।